अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, ब्रिज कोर्स के 38वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी। सलाहियत तसव्वुर, पढ़ना लिखना, कवायद का जांचना और समझना। आओ मालूम करें। उस्ताद सरपरस्त की मदद से अज्जाए कलाम ज़मीर शख्सी और ज़मीर इजाफी को समझे और मिसालें हल करें। आओ अहलियत पैदा करें। देखिए अजीज़ तलबा, यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है, कुछ जुमले दिए गए हैं। हमें इन जुमलों को बगौर देखना है और इसमें ज़मीर की कौन सी किस्में इस्तेमाल हुई है उसे समझना है। पहला जुमला देखिए, मैं लिखता हूँ। दूसरा जुमला देखिए, तुमने ये क्या कहा। तीसरा जुमला देखिए, कौन आया। और चौथा जुमला देखिए, उन्हें बुलाओ। मंदरजा बाला जुमलों में रंगीन अल्फाज ज़मीर है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लाल रंग में दिए गए अल्फाज थे वो सब ज़मीर है। आगे देखिए, ज़मीर शख्सी, ये ज़मीर अशखास के लिए इस्तेमाल होती है। इनकी 3 सूरतें हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, जो बात करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, जैसे मैं। ज़मीर मुखातिब, जिससे बात की जाती है उसे मुखातिब कहते हैं, जैसे तुम, आप। और तीसरी किस्म है ज़मीर गायब, जिसका जिक्र किया जाए उसे ज़मीर गायब कहते हैं, जैसे वो। अजीज़ तलबा, यहाँ पर ज़मीर शख्सी की 3 अक़साम बताई गई है। पहली है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? बात करने वाले को। जैसे हम बात करते हैं तो हम अपने लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करते हैं? मैं इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं और हम, ये होती है ज़मीर मुतकल्लिम, बात करने वाले के लिए। एक होती है ज़मीर मुखातिब, यानी जिससे बात करते हैं हम, जिससे बात करते हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तुम इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया ज़मीर मुखातिब। और तीसरा होता है ज़मीर गायब। ज़मीर गायब यानी जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वो। तो अजीज़ तलबा, याद रखिए, ज़मीर मुतकल्लिम जिसमें मैं, हम, हमें, हमारा, मेरा, मुझे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं अपनी ज़ात के लिए, बात करने वाले के लिए। ज़मीर मुखातिब में तू, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम, आप, आपको, आपका। और एक होता है ज़मीर गायब, जैसे वो, उसका, उसकी, उसे। ये लफ्ज़ ज़मीर गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखिए, ज़मीर की जमा ज़माइर है। हाँ अजीज़ तलबा, ज़माइर की 3 हालतें हैं। देखिए यहाँ पर हालतें बताई गई है। हालत फ़ाइली, हालत फ़ाइली यानी जब हम काम करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं, हम जा रहे हैं, तो इसमें हम फ़ाइली हालत में है। और मफ़ूली में कैसा होता है कि मुझे एक लड्डू दिया गया, तो मुझे क्या हो गया? ये मफ़ूली हालत हो गई। और इज़ाफ़ी हालत कैसी होती है? इज़ाफ़ी हालत होती है जब किसी मिल्कियत के साथ कोई ज़मीर इस्तेमाल की जाती है तो उसे इज़ाफ़ी हालत कहते हैं। जैसे मेरा घर, तो घर मिल्कियत हमारी है तो उसके साथ क्या लगा? मेरा। हमारा, उसका, तेरी, तेरे। तो ये लफ्ज़ क्या होते हैं? किसी मिल्कियत से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मेरी गेंद, हमारा भाई, उसकी बहन। तो ये इज़ाफ़ी हालत में ज़मीर होती है। देखिए यहाँ पर खाका दिया गया है, लेकिन खाके में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, हम दुरुस्त करते हैं। यहाँ पर लिखकर पहला ज़मीर मुतकल्लिम है, दूसरा ज़मीर मुखातिब है और तीसरा ज़मीर गायब। अब उनकी इज़ाफ़ी हालत, ज़मीर मुतकल्लिम की इज़ाफ़ी हालत वाहिद में मेरा, जमा में हमारा। हाँ, ज़मीर मुखातिब के अंदर इज़ाफ़ी हालत तेरा वाहिद में और तुम्हारा जमा में। और ज़मीर गायब में इज़ाफ़ी हालत उसका वाहिद में और जमा में उनका। ठीक है अज़ीज़ तलबा, आगे देखिए। आओ मश्क करें ज़मीर इज़ाफ़ी की मश्क। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर देखिए ज़मीर इज़ाफ़ी की मज़ीद मश्क दी गई है। हम उसे पढ़ते हैं जुमले। पहला जुमला है,
हजरत उमर को अपनी रियाया की खैर खबर की बहुत फिक्र रहा करती थी। अपनी रियाया यानी रियाया मिल्कियत में बताई गई अपनी रियाया। दूसरा देखिए, इस रोशनी में हम अपना रोजाना का काम करते हैं। अपना रोजाना का काम, रोजाना के काम से ताल्लुक बताया गया अपने का। उसने अपने सारे जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिए। तो यहां पर अपनी, अपना, अपने, ये क्या है? ज़मीर इजाफी है। मंदरजा वाला तीनों जुमलों में अपनी, अपना और अपने ज़मीर इजाफी कहलाते हैं। आगे देखिए, आओ तखयलाती बने। ज़मीर इजाफी का दुरुस्त इस्तेमाल करके जुमलों को दोबारा लिखिए। जाकिर साहब ने उनकी बेगम से कहा। यहां पर लिखिए आप, जाकिर साहब ने अपनी बेगम से कहा। उसे उसके काम में मज़ा आना चाहिए। यहां पर लिखिए, उसे अपने काम में मज़ा आना चाहिए। तीसरा देखिए, उसने नेहरू जी से उसका कसूर दरियाफ्त किया। उसने नेहरू जी से अपना कसूर दरियाफ्त किया, इस तरह लिखिए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।